superimpose the Hindutva ideology on the वक्फ बोर्ड। ये जेपीसी फार्स बन गया। जेपीसी की मीटिंग में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए। वक्फ तरमीम बिल 2024 पर गौर व खौस के लिए तश्कील दी गई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की 14 तरामीम को मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन के 44 तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल पर अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने आमिराना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अपोजिशन को मौका ही न दिया और उनकी आरा को नज़रअंदाज कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने इस अमल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ था। जेपीसी ने 29 जनवरी को तरामीम पर वोटिंग की तारीख मुकर्रर की है, जबकि हतमी रिपोर्ट 31 जनवरी तक पेश की जाएगी। कमेटी के इजलास में खलफशार और इंतशार बरकरार रहा और अपोजिशन ने जेपीसी के चेयरमैन के खिलाफ शिकायत भी की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो ही मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। He is dancing the tune of somewhere else. He is dancing the tune of somewhere else. क्यों उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी में हो गया। और हम लोग को अपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। समझे ना, कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेप्यूटी होम मिनिस्टर सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया। इसी सिलसिले में साला डिजिटल से बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा डॉक्टर के रहमान खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तरमीमी बिल 2024 पर पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई में अपोजिशन की तरामीम को मुस्तरद करना जमहूरी असूल और शफाफियत के तकाज़ों की क्या खिलाफ वर्जी नहीं है? सर, आप इसकी तफसील बताएं सर, क्या हुआ है जेपीसी की मीटिंग में कल? जेपीसी एक आई वॉच था जी, और क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन का वॉइस ही नहीं दिया पार्लियामेंटरी कमेटी में, और उनके अमेंडमेंट जो थे वो सब मुस्तरद कर दिया गया। जी जी। और एक वन साइडेड कमेटी थी। उनका मकसद से जो हुकूमत चाहती थी वो तरमीमात लाने की कोशिश की, और उसी तरह से रिपोर्ट बना है। तो उसमें कोई इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। और उस रिपोर्ट को जिस तरह से हुकूमत चाहती थी उस तरह से कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। तो ये मरहला ये तो पहले इसकी क्या नौवियत होगी सबको मालूम था। ये रिपोर्ट से कोई वक्फ के जो मामलात हैं वो उसको जैसा कि वैसा ही रखे गए हैं। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल औकाफ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और खुद हुकूमत औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को नाजायज़ कब्ज़ा, कानूनी तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा कर रही है। तो अभी मरहले बहुत है, उसको कोशिश कानूनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जी सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन के अराकीन को जो है बहस में हिस्सा लेने का मौका तक नहीं दिया गया। बिल्कुल ये वन साइडेड है ना, कि उनको सब मेंबर्स को निकाल कर सस्पेंड करके वन साइडेड वो एक हुकूमत के जो भी नुमाइंदे थे उनसे उनकी बनाई हुई है। ये जॉइंट मुश्तरका कमेटी है, वो नहीं है। ये अपने हुकूमत के जो भी नुमाइंदे यानी रूलिंग पार्टी के जो भी मेंबर्स है कमेटी में, उनकी बनाई हुई है मफाद परस्त कमेटी है।
हम्म तो अब जैसा कि अब पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, हम्म उसके बाद और उसका हशर पहले से मालूम है जिस ये बिल क्या होने वाली है, इसको किस तरह से किस नजरिए से लाया गया है, किस तरह से इसको औकाफ को खत्म करने के लिए, औकाफ की जायदाद को खत्म करने के लिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए के हुक्मरान जमात के जो 14 अमेंडमेंट्स हैं, उन सभी को मंजूरी दे दी गई है। वही हाँ हाँ वही जो हुकूमत के जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो तो सिर्फ उनकी बनाई हुई अमेंडमेंट तरमीमात है, उसको आई वॉश के लिए ये तरमीमात किए दिए हैं, वरना तरमीमात में कोई तरमीमात जो जिस तरह से है वैसी तरह से है, कोई उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं लाए हैं। सर, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत दुहाई दी जाती है, लेकिन ये अक़लियतों के आवाज का एहतराम कहाँ हो सकता है सर? बिल्कुल यानी कि इस तरह की लेजिस्लेशन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख में इतना रिपोर्ट इतना गलत लेजिस्लेशन अभी तक देखा नहीं गया, क्योंकि एक तरफा है और एक किसी की हुकूक को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको माइनॉरिटीज की और किसी की भी हो, यानी माइनॉरिटीज के साथ साथ ये जो हमारा हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे हुकूक हैं, इदारों को चलाने की, इदारों को तहफ़्फ़ुज़ करने की, जो आर्टिकल 25 और 26 में प्रोटेक्शन दिया गया है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। मनमाने और एक इस तरह से बनाए जो तरमीमात लाए हैं वो जो कोई उसमें सदाकत नहीं है, उसमें कुछ तरमीमात जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी हैं, और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ मिला है उसको भी निकाल लिए गए हैं। तो ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसकी कोई इससे कोई औकाफ के प्रॉपर्टी को मैं कहूँगा कि डे लाइट रॉबरी है गवर्नमेंट की। जी जी। सर, मेरा एक और सवाल ये है कि इस तरह से मुस्तकबिल में अक़लियतों के हुकूक तो मुतासर होंगे ही मुस्तकबिल में। आपकी एक किताब है सर, हिंदुस्तानी मुसलमान लाए अमल करके, तो उसके व्यू में आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे सर कि अभी हिंदुस्तानी हमें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम जो मेरी किताब में जो लगा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मुस्तकबिल, तो हमारे मुस्तकबिल को हम तय करना है। हमें दूसरों की, हमारे मुस्तकबिल को दूसरों के रहमो करम पर नहीं हम नहीं रख सकते। हमको मजबूत होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम मजबूत होना चाहिए। लाएअमल जो मैंने मेरी किताब में लिखा है, ये सब हमारे उम्मत पूरी कौम को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब जैसा जब मुसलमानों को चाहिए कि अपना मकाम, जायज़ मकाम खुद आप ढूंढेंगे, ना कि दूसरों के ऊपर हम देना चाहिए। हमारे पास अल्लाह के करम से हर चीज़ मौजूद है। हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पर कहीं ना कहीं हम मुसलमानों से गलती हो रही है। इन 75 साल में हमने बहुत खोया है अपने आप पे, दूसरों पे हम इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेबल। दूसरों को हम हमारे मसाइल को हम दूसरों के ऊपर छोड़ नहीं सकते। हम अपने मसाइल पर गौर करना चाहिए। इससे मिल्लत में एक बेदारी पैदा होना चाहिए। मुसलमानों में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने प्रॉब्लम्स एड्रेस जरूर कर है, सकते हैं। मगर हमारे में कहीं ना कहीं हमारे में लाचारी
अपने आप को अपना लाचार समझ रहे हैं। खुद हमारे जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वो भी सामने नहीं आ रही है। मालदार तबका भी कुछ सैक्रिफाइस करने तैयार नहीं है। तो इस तरह से हमको अगर जब तक हम हमारे कमजोरियां नहीं निकालेंगे और हमारे मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल आने वाली है।